हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस नए वीडियो में देखेंगे भिन्न के जोड़ कैसे बनाते हैं, उसका क्या नियम है। हम लोग माता रानी के नाम लेकर के आगे इस वीडियो को देखेंगे। किसी भिन्न के ऊपर की संख्या, किसी भिन्न जो होता है P बटा Q के रूप में रहता है, P बटा Q के रूप में रहता है। जैसे समझ सकते हैं इस तरह से पाई और ऊपर एक अंक रहेगा और नीचे एक अंक रहेगा, यह भिन्न है। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, क्या कहते हैं? अंश। और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इस बात को आप लोग को जानना अति आवश्यक है कि हर किसी को किसको कहते हैं और अंश किसको कहते हैं। इसीलिए हम आप लोग को लिख दिए हैं कि किसी भी भिन्न के ऊपर की संख्या जो रहेगा उसको अंश कहेंगे और नीचे की जो संख्या रहेगा उसको हम हर कहेंगे। इससे हमें जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। हम देखेंगे दूसरा, सब देख लीजिएगा अंश और हर के बारे में। पांच जो है अंश है और 7 हर है, 6 अंश है, 9 हर है और 9 अंश है और 8 हर है, 7 अंश है और 5 हर है। नीचे वाली संख्या हर होता है और ऊपर की संख्या अंश होता है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप, तरह भिन्न के जोड़ बनाने से पहले, भिन्न के जब जोड़ बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो उसके पहले क्या करना चाहिए? तो बनाने से पहले हम लोग उसके नियम को देखेंगे कि कैसे हम उस हिसाब को बनाएंगे। तो नियम देखते हैं। पहला जो काम करेंगे, भिन्न के जोड़ देखते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। किसको एलसीएम लेंगे? हर का नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ना कि ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो वह गलत हो जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोगों को निकालने आता होगा, नहीं अगर आता है तो आप लोग जा करके हमारे यूट्यूब चैनल के या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। दूसरा करा एलसीएम ने हर से भाग देना होगा। क्या करेंगे? एलसीएम जो निकाल करके हम लाएंगे, अर्थात समझे कि हमको एलसीएम 20 आ गया तो उसको में हम इस हर से इसमें भागा देंगे, इस हर से भागा देंगे और इस अंश से उस भागफल में। तीसरा स्टेप क्या कर रहा कि भागफल को उस अंश से गुना करना होगा। करा भागफल जो निकाल के लावेंगे उसको हम अंश से गुना कर देंगे। हम क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे हम हिसाब को बनाएंगे, इसी नियम पर बनावेंगे, ना कि दूसरा नियम से बनावेंगे। नियम सबसे पहले क्या करा, हम बनाने से पहले नियम को पढ़ लेते, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ना कि स्टेप को छोड़ देना। स्टेप को छोड़िएगा तो हिसाब गलत हो जाएगा। स्टेप देखते हैं। पहला ही स्टेप कह रहा, पहला काम हम लोग हरों का एलसीएम लेंगे। तो हर इसमें बताएगा ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम जो निकालेंगे वह कॉपी के पीछे साइड में निकालेंगे, या तो कॉपी के एक इस तरह से दिया हो रहा था उसमें निकालेंगे, अलग निकालेंगे। निकाल लेते हैं इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं, 8 24 के लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 मर्तबे लगावेंगे और 2 और 3 देखिएगा 2 से लगावेंगे, 4 दूनी 8 होगा। इससे इसमें भागा देंगे, कितना आएगा? 4 भागफल आएगा। इससे इसमें भागा देंगे, कितना आएगा? 12 भागफल आएगा। फिर 2 मर्तबे लगेंगे, 2 6 दूनी 12, फिर 2 से लगावेंगे 1 और यहाँ पे 3। अब इस सब को गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा इस तरह से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना होता है? देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका जो एलसीएम होगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा 24। तो एलसीएम लिख कर इस तरह से इसे डांस दे करके एगो पाई लंबा खींच देंगे। क्या करेंगे? लंबा पाई तीर करके, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है इसीलिए छोटा पाई तीरना है, ना कि बहुत बड़ा तीर देना है। हिसाब देख करके कि कितना में हमारा हिसाब हो जाएगा, जितना क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हम लाइन भी खींचेंगे। तो हम छोटा लिए हैं और 24 एलसीएम आया। कितना आया है? 24 एलसीएम हम 24 लिख दिए। अब क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप कह रहा है एलसीएम में हर से भाग देंगे। क्या करें? एलसीएम जो है ये एलसीएम निकल के आया, कितना निकल के आया? 24। 24 में हम 8 से भागा देंगे। तो देखिएगा हर इन है, देखिएगा यह क्या है, क्या कर रहा है? एलसीएम जो है एलसीएम 24 है, ठीक ले लेते हैं। और हर से हर कितना है? 8 है, इसमें 24 में भागा देना है। तो 8 तिया 24, 3 हो गया, कट गया। जब एलसीएम आप लोग निकालिएगा हर का,
तो वह जब भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ना कि शेष बचेगा। यह नियम ही है एलसीएम के कि पूरा पूरा भाग कटता है, एलसीएम कटता है। उसके बाद 3 आ सकता है, बहुत सारा इजाफा आ सकता है, 24 आ सकता है, 25 आ सकता है, लेकिन हाँ पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है तीसरा स्टेप, भागफल। भागफल इतना आया, भागफल यह होता है, देखिएगा लिख देते हैं भागफल। इसके बारे में आप लोग जानिए और बाकी सब बाद में जानेंगे क्या सबको कहता। भागफल को अंश से गुना करेंगे, अंश से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे। अंश क्या है 3 है, तो इससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 3 3 9, तो इसका मतलब जो होगा 9 होगा। इसके बाद हम लोग इस स्टेप को करेंगे, 4/24 वाला को हम करेंगे, करते हैं उसी तरह जैसे इस तरह को किए हैं, इसको किए हैं। जैसे 24 सबसे पहले क्या करेंगे, 24 में एलसीएम 24 है, और इस 24 हर वाला 24 से भागा दे देंगे, कितना चलागा कट जाएगा, यहाँ पे 1 चलागा। 1 में 4 से गुना कर देंगे, अंश को गुना करना होता है, तो 4 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा। आप लोग यही कीजिएगा। अगर आप लोग को हिसाब समझ में ना आएगा तो ये कोई आदमी जो यहाँ पर करता है, नहीं, आप लोग यही जब भागा देते हैं उसी समय कर लीजिएगा, बहुत आसानी होगा और आप लोगों को बनाने में भी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि यहीं पे कर लेने से आपको कॉपी भी बचेगा, कुछ थोड़ा सा बचेगा लेकिन बचेगा। आप लोग देखिएगा स्टेप ज्यादा दूर चल जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉमा दे करके, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तब टाइम आप लोग को खराबी होगा, क्योंकि जिस समय हम भागा देंगे उसी समय गुना कर देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग दे देंगे। देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद 1 आया, 1 में 4 से गुना किया 4 आ जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब इन दोनों को क्या करना होगा, ऊपर वाला को जोड़ना होगा। क्या करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ना होगा, तो जोड़ दीजिए। 9 और 4 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 9 4 13 होता है, 13/24। इसका जो आंसर होगा इस भिन्न का जोड़ के, तो वह कुछ होगा 13/24 आंसर होगा। देखेंगे दूसरा हिसाब, इसको कैसे हम बनाते हैं, तो देखिएगा हम 2 ही अंक के लेकर आए हैं, ना कि लंबा लेकर आए हैं। अभी इसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सीखेंगे तीसरा अंक वाला भी। दूसरा हिसाब देखेंगे, कह रहा है 2/4 प्लस 3/8 के भीम के जोड़ निकालने के लिए ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले कम हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम, हरों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं उसका एलसीएम, 4 8 के एलसीएम निकालेंगे, 2 मरतबे 2 4, फिर 2 मरतबे लगेगा 1 2। अब गुना कीजिएगा, 2 का 2 2 4 2 तिया, 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका जो एलसीएम होगा वह 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। छोटा लेंगे ना कि बड़ा लेंगे। देखेंगे हम। उसके बाद एलसीएम ने हर से भाग देना होगा, इस जो एलसीएम निकाल के आया उसके इस हर से भाग देना होगा। तो 8 में 4 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 में गुना कर देंगे, अंश से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। उसके बाद प्लस दे देंगे। अब देखिए इस लासा से इस हर से भाग देना होगा, तो इस एलसीएम में इस हर से भाग दे देते हैं, 1 मरतबे 8 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब इसके आंसर देखेंगे हम लोग, ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में, 4 3 7, 7/8। यही आप लोग को आंसर हो गया किया दूसरा क्वेश्चन का। आगे देखते हैं तीसरा देखेंगे क्या कह रहा है, 4/5 प्लस 5/10 प्लस 6/15 के क्या करना है, भीम के जोड़ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप हम आप लोग को बताए हैं, क्या सबसे पहले हरों का लासा निकालेंगे। तो हर जो है कौन कौन है, 5 है, 10 है और 15 है। तो निकालिएगा तीनों के लासा, एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 10 और 15 के लासा। तो देखिएगा एलसीएम आप लोग को निकालने आता होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो आप लोग जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल, इसी यूट्यूब चैनल पर, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे। देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे लासा निकालते हैं, 5 से लगेगा डायरेक्ट, 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 अंक अगर इसमें रहता 2 से कटने वाला तो हम तो लगा सकते थे। अगर नहीं लग रहा है 3 से भी नहीं लगता, 5 से लगता, 5 से लगेगा 1 मरतबे 2, यहाँ पे 3 5 15। अब गुना कर लीजिएगा, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10 10 30। इसका जो आंसर होगा वह 30 होगा, मतलब एलसीएम 30 होगा। इस तरह से पहिया ले लेंगे हम, एगो 3 अंक है, थोड़ा बड़ा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 30।
और दूसरा स्टेप में क्या था, पहला स्टेप तो हम लासा निकाल लिए हैं हरों का, दूसरा स्टेप कह रहा कि हम अंश हर से एलसीएम ने हम भाग देंगे, क्या करेंगे, एलसीएम हर से एलसीएम ने हम भाग देंगे। तो हम लोग देखेंगे भाग दीजिए 5 से 30 में क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 मरतबे कट जाएगा। हम आप लोग को बोला है कितना एलसीएम निकाल के लाइएगा तो वह कट जाएगा, कटकुट नीचे लिख ही जाएगा, प्रॉपर कटेगा, ना कि दशमलव में आ गया तो शेष बचेगा। उसके बाद हम देखेंगे अब वो भागफल निकाल लिए, भागफल कितना, 6, भागफल में वो अंश से क्या, उसके हर से अंश से, सॉरी अंश से क्या करना पड़ेगा, गुना करने पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग कर देते हैं, ना कि अलग जाते हैं, 6 4 24, इसका जो होगा 24 होगा। दूसरा को चलेंगे, इसका काम तमाम। अब दूसरा को चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 10 से हम लोग 30 में भागा देंगे। सबसे पहले 10 से 30 में भागा दीजिएगा, 10 या 30, 3 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 5 से गुना करना है, अंश को 5 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 5 या 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, फिर 15 से भागा देना है, किसी से भागा देना है, 15 से भागा देना है 30 में, क्या मरतबे, 2 मरतबे, 15 दूनी 30 कट जाएगा। 6 से गुना कर देना है, 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस तीनों को, ऊपर वाला जो डंटा के ऊपर है उस तीनों को जोड़ेंगे। आप लोग को जोड़ने के लिए हम सिखा चुके हैं, आप लोग जरूर से जरूर जोड़ लीजिएगा। आप लोग जोड़ते हैं कैसे देख लीजिएगा, 24 15 और 12 जोड़िएगा, 5 2 5 2 7 7 4 11 के 1 बाकत में 1 2 3 1 4 1 5, 51 आएगा, कितना आएगा, 51, और बराबर के चिन्ह 51/30। इसका जो आंसर होगा 51/30 होगा। इस तीसरा क्वेश्चन का आंसर 51/30 होगा। हम लोग चौथा देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम भारी नहीं होता है। आप लोग देख करके 12 48 और 96 देख करके आप लोग सोचे होंगे बहुत भारी एलसीएम है, एलसीएम भारी नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भारी नहीं होगा। एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 12 48 96 का निकालिएगा, 2 मरतबे लगेगा, 6 24 दूनी 48 होता है, 48 दूनी 96 होता है, 2 मरतबे लगा 3, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 अंक कट रहा है, 3 3 के तीनों रह जाएगा क्योंकि 3 जो है 2 से नहीं करता, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे, 3 3 6। अब हम उसके बाद 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 से 2 संख्या 3 से, तीनों संख्या 3 से कट रहा है, 1 1 2। अब सभी को हम गुना करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे, कीजिएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा 96 आएगा। तो हम लोग इस लासा को यहाँ पे ना लिख करके आगे कहे आप लोग को लिखने के लिए बराबर के चिन्ह देंगे, 96 लिख देंगे, उतना ही डंडा लेंगे जितना हम आप लोग को काम होगा। देखेंगे अब क्या करेंगे, एलसीएम ने हम हर से भागा देंगे, तो हर से भागा दीजिएगा, 12 से देंगे हम लोग 96 में, के मरतबे पढ़ेंगे तो 96 आएगा बार का। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बरक बारह में 12 36 12 44 12 5 60 बच्चे का 72 12 7 84 12 और 96, इसका मतलब 8 मरतबे 96 आता है। अब उस अंश से गुना करना होगा, तो अंश से इस भागफल में गुना कीजिएगा 8 से, तो 8 8 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस देंगे। दूसरा देखेंगे, 48 से 96 भागा देना है, 48 से 96 में भागा देना है, दीजिएगा, क्या मरतबे लगेगा आप लोग बताइएगा, तब 2 मरतबे लगेगा, क्या मरतबे लगा, 2 मरतबे, 48 दूनी 96 होता ही है, कट जाएगा। अब 2 से उस ऊपर वाला में से गुना करना होगा अंश से, क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग, 5 गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10, मतलब सॉरी 7 है, 7 दूनी 14 होगा, कितना होगा 14, फिर प्लस देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 96 से 96 भागा देंगे, 96 से 96 में भागा देंगे, भागा दीजिएगा, 1 मरतबे लग जाएगा, 96 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा, अब 1 में 5 के 5 हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करना होगा, ऊपर वाला को जोड़ना होगा, तो आप लोग जोड़िएगा, 64 14 और 5, इकाई दहाई देख करके हम जोड़ेंगे, जोड़िएगा, 4 4 8 8 5 13 के 3 बाकी में 1 होगा, 6 1 7 1 8, इसका मतलब 83/96,
83/96 इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा? चौथा का आंसर होगा। हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छा से इसको बना सकें। चलिए हम देखेंगे उसके बाद पांचवा के। पांचवा में क्या करेंगे? सबसे पहले उसी तरह लासा निकालेंगे, हरों का लासा। तो निकालिएगा हरों का लासा। आप लोग इस हिसाब को करने से पहले एक बात क्या आप समझ लीजिए, अगर कोई संख्या भीम के जोड़ बनाने वक्त इस तरह से हो, 2 हो प्लस 1/2 हो, तब हम इस संख्या के नीचे हम एक मान लेते हैं। जिस तरह से हम लोग आगे वाला संख्या जिसे में यहाँ पे प्लस ना है उसको हम प्लस मान के चलते हैं, उसी तरह इसके नीचे अगर कुछ ना हो तो वह एक मान लेते हैं। क्योंकि एक से किसी को गुने करना या भाग करने या गुना करने पर वही संख्या आ जाता है, ना कि दूसरा संख्या आता है। देखेंगे हम लोग, अब समझ में आ गया। सबसे पहले लासा निकालेंगे। लासा जो होगा एक के भी लासा तो नहीं निकलता, हालांकि आप लोग कहेंगे तो निकाल के बता सकते हैं। एक के लासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। 16 और 24 के लासा निकालेंगे, 16 और 24 के लासा निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम एक धर दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ ना ही लिखे तो अच्छा होगा। आप लोग बस इसको माइंड में ध्यान रखिएगा। क्या कीजिएगा? माइंड में सोच के रखिएगा कि यहाँ पे एक है। बनाने वक्त थोड़ा सा हाइफन दे दीजिएगा कि नहीं जनाए एग्जामिनर को, जो आप लोग से एग्जाम ले रहा हो या तो आप लोग को कोई सर है जिनको। देखेंगे हम लोग लासा निकालेंगे। 2 मरतबे लगेगा और दूनी 16, 24 लगेगा, 12 दूनी 24, 2 मरतबे 4, 6, 2 मरतबे लगाएंगे 2, यहाँ पे 3। अब नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना लासा आएगा? तो इसका जो लासा होगा 48 होगा। 48 लासा हो जाएगा। हम लोग उसके बाद देखेंगे क्या, लासा तो 48 हो गया, क्या करेंगे? नीचे वाला से भाग देना होगा। हर से हमको भाग देना होगा किसमें? इस एलसीएम में। तो भागा दीजिएगा, 1 से भागा दीजिएगा 48 में, क्या होगा? 48 ही हो जाएगा। 48 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 होता, और दूनी 16 का 6, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो जाता। अब देखेंगे हम लोग प्लस के चिन्ह प्लस देंगे, 16 से 48 में भागा देंगे। क्या करेंगे? 16 से 48 में भाग देंगे तो दीजिएगा 16 48 होता है। 16 48, 3 मरतबे 3 से 7 में गुना कीजिएगा, 7 21, 21 हो जाएगा। अब 9 देखेंगे, तीसरा स्टेप प्लस के चिन्ह प्लस दे देंगे। उसके बाद 24 से हमको भागा देना होगा 48 में। क्या मरतबे? 24 दूनी 48, 2 मरतबे लग जाएगा। और उससे 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 18 लिख लेंगे। आप सभी को जोड़ देंगे, जिस तरह हम उस सबको जोड़ते हैं जिस तरह जोड़ेंगे। 96, 21, 18 जोड़िएगा। 8, 6, 1, 7, 7, 8 और 7, 15 के 5 बाकत में 1 हो जाएगा। 9, 1, 10, 10, 2, 12, 1, 13, 135। कितना हो जाएगा? 135/48। इसका जो आंसर होगा पांचवा का 138/135/48 होगा। देखेंगे हम लोग इस तरह के हिसाब ने ऐसे ही करेंगे। इसके नीचे हम एक मान लेंगे, ना कि नहीं मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा चीज मानिएगा तो वह गलत हो जाएगा। ना यहाँ पे शून्य मान सकते हैं आप लोग, ना कोई अन्य संख्या रख सकते हैं। बस रखागा तो रखागा, एक ही रखागा। एक जो होता है वैसी संख्या होता है जिससे कोई भाई में भाग देने पर वही संख्या उतर जाता है। इसको जो काम है भाग देना ही खाली काम है, ऊपर में नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह हल करेंगे। हम आशा करेंगे जिस नियम से आप लोग हम लोग बताए हैं, भिन्न के नियम को आप लोग समझ चुके होंगे। हम कल देखेंगे भीम के घटाव। जय हिंद, जय भारत। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए। जय हिंद, जय भारत।